दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हम लोग को जो कॉर्पोरेट और कॉस्ट का जो सम है वो करवा दीजिएगा। तो आज मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट और कॉस्ट का जो हम लोग का अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था वही वाला सम यहाँ पे निकाल रही हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग जो है फर्स्ट और सेकेंड हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, यानी हम लोग का जो सेकेंड वाला सोल्यूशन था जिसमें हम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम पूछा था वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो पे हम लोग आगे वाला सम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2023 का पेपर लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फाउंड अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द बुक ऑफ निप केमिकल लिमिटेड। प्रिपेयर ईच प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट एज वेल एज बाई प्रोडक्ट 1 एंड बाई प्रोडक्ट 2 अकाउंट, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है 3 प्रोसेस के अकाउंट बना लिए, ए, बी और सी। तो वैसे आपको बना के रखना है। और हम लोग को बाई प्रोडक्ट बनाने बोला, इसकी वजह से बाई प्रोडक्ट ऑफ ए और बाई प्रोडक्ट ऑफ बी भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है बना के रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले यूनिट इंट्रोड्यूस जो था वो 22,500 था। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग डेबिट साइड से कर देंगे 2 यूनिट इंट्रोड्यूस। हम लोग का कितना था 22,500 और उसका रेट हम लोग को दिया 1.60। इसकी वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे 22,500 इंटू 1.60। तो हम लोग का रुपीज़ में जो है वो आया 36,000, ठीक है। ये हम लोग ने सॉल्व किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नॉर्मल वेस्टेज जो है 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस है, यानी 22,000 का 500 इंटू 5% कर दिया। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वेस्टेज 1125, ओके, ये डाला। फिर उसका प्राइस दे दिया 0.20, तो इंटू 0.20 कर दिया तो हमारा आया 225। ये तो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं एग्जाम में, है ना। फिर आया डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग इस साइड डालते हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्ट मटेरियल जो है 2500 दिया, तो 2500 डाला। डायरेक्ट लेबर उन्होंने बोला है 200% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस करेंगे 2500 का 200% करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5000। तो 5000 डाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला डायरेक्ट चार्जेस जो है वो 1025 है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डायरेक्ट चार्ज 1025। फिर आया हम लोग का ओवरहेड चार्ज जो कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर बोला, तो ओवरहेड चार्ज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब डायरेक्ट लेबर कितना था हम लोग का 5000 और ये कितना बोला है 140%, तो 5000 का 140% कर दिया, तो हम लोग का ओवरहेड चार्ज जो है वो 7000 आ गया, ठीक है। फिर आया एबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट। तो एबनॉर्मल वेस्टेज दोस्तों हम लोग क्रेडिट साइड डालते हैं, इसकी वजह से क्रेडिट साइड हम लोग डाल देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। कितना यूनिट दे दिया 125, ओके, यहाँ तक किया। फिर आगे बोला यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब हम लोग का प्रोसेस बी, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय ट्रांसफर टू बी, ठीक है। कितना बोला हुआ है बी में कितना ट्रांसफ़र करना है 66/2/3%, यानी 66.66%। तो हम लोग का जो भी यूनिट इंट्रोड्यूस था 22,500 का 66.6666 ऐसे 4 बार कर देना, तो राउंड ऑफ में आपको जो है 15,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15,000 मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला हम लोग को ढूंढना क्या है, तो बाय प्रोडक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय प्रोडक्ट यूनिट। और वो कैसे फाइंड करेंगे, डेबिट साइड हमारा 22,500 था, क्रेडिट साइड जो जो आया वो माइनस कर दो। 22,500 में से 1125 125 और 15,000 माइनस कर दिया, तो बाय प्रोडक्ट यूनिट जो है वो आया 6250, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग इसके रेट्स निकालने हैं। रेट्स आपको निकालने में ऑलरेडी मैंने सिखाया था कि किस तरीके से रेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का डेबिट का टोटल कर देंगे सब प्लस, यानी 36,000 2500 5000 1025 और 7000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए का रेट निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 51,525, उसमें से माइनस कर देंगे 225 और नीचे में हमारा यूनिट हमारा था 22,500 डेबिट में और क्रेडिट में सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज लेंगे यानी 1125, ठीक है। 51,525 माइनस 225 किया तो आया 51,300 डिवाइड बाय 22500 माइनस 1125 किया तो हम लोग का आया 21,375। डिवाइड कर देंगे 51,300 21,375, तो रेट आ गया हमारा 2.4। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, रेट हो गया। अब रेट हम लोग कहाँ पे डालते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज में, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट यूनिट में यही रेट डालना है। जो बाद में हम लोग को पॉइंट दिया वो नीचे वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है।
तो यहाँ पे हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 से। पहला वाला हम लोग का नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज 300 आया, 6250 मल्टीप्लाई बाय 2.4 कर दिया तो आया 15,000। फिर 15,000 इंटू 2.4 कर दिया तो आया 36,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टोटल देख लेंगे, मैच करना है हम लोग को। प्लस 15,000 प्लस 300 प्लस 225 51,525 और ये भी हम लोग का कितना आ रहा था 51,525, हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। फिर उसके बाद यूनिट भी हमारा सेम हो जाएगा 22500 22500। अब बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हुए होंगे कि बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन हम लोग को था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इलिस्ट्रेशन में दिया था, तो इसकी वजह से इलिस्ट्रेशन भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि विनरमन में कभी कभार इलिस्ट्रेशन से पूछते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रोसेस ए। ठीक है, कितना हम लोग का प्रोसेस ए से आया 6250 और हम लोग का आया 15,000, तो 15,000 डाल दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट जो है वो 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे करना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और उसके नीचे हमारा आ जाएगा सेल्स। ठीक है, ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट हम लोग को 100 एज्यूम करना है, प्रॉफिट हो जाएगा 33.33 यानी सेल्स हो जाएगा 133.33%। अब हमारा कॉस्ट कितना आया 15,000, तो 133.33 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे यानी 15,000 इंटू 133.33 4 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 100, तो ये हम लोग का राउंड ऑफ में कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे कर देंगे बाय सेल्स 6250 और रुपीज़ में आ जाएगा 20,000। अब डिफरेंस दोस्तों कहाँ पे डालना है, तो डिफरेंस हम लोग को पीएनएल में डाल देना है। यहाँ इस साइड डेबिट साइड हम लोग का डिफरेंस आ रहा है तो पीएनएल अकाउंट में डायरेक्टली डाल देंगे 5,000। यूनिट तो हमारा मैच कर गया, इसकी वजह से यूनिट को हम लोग को कुछ करना नहीं है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब वैसे ही हम लोग को प्रोसेस बी का करना है। अब बी पे कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं 15,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर देंगे टू प्रोसेस ए, यानी ए से ट्रांसफ़र हुआ 15,000 यूनिट और रुपीज़ में था 36,000। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिए, नॉर्मल वेस्टेज दिए, तो नॉर्मल वेस्टेज हम लोग इस साइड डालते क्रेडिट साइड, 15,000 का 4% कर देंगे यानी 600 यूनिट आ गया। फिर कितने में कन्वर्ट करना है 0.40 में, तो इंटू 0.40 कर दिया तो 240 आ गया, ये तो आप लोग सब जानते ही है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू डायरेक्ट मटेरियल 4,500। फिर डायरेक्ट लेबर बोला है हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल का 133.33, तो दोस्तों इसको कैसे करना है 4,500 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 133.3333, 4 बार 33 कर देना, परसेंट कर देना, तो हम लोग का ये राउंड ऑफ में मिल जाएगा 6,000। ठीक है, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट चार्ज हम लोग को कितना बोला है 2340, तो 2340 डाला। फिर उसके बाद ओवरहेड चार्ज बोला है, ओवरहेड चार्ज उन्होंने क्या बोला है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी 6,000 का 150% कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को बोला एबनॉर्मल गेन। अब दोस्तों एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड आता है और गेन हम लोग का डेबिट साइड में होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू एबनॉर्मल गेन। ठीक है, कितना यूनिट दे दिया एबनॉर्मल गेन का 125, तो 125 डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी प्रोसेस सी जो मैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम लोग को फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है इस बार। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट हम लोग को दे दिया है तो बाय प्रोडक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट कितना दे दिया 3125। ठीक है, अब इनके भी हम लोग को रेट्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो निकाल देंगे, यानी 15,000 प्लस 125, डेबिट का टोटल हमारा आया 15,125, उसमें से माइनस कर देंगे 600 और 3125, तो हमारा प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हो रहा है 11,400। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को काम क्या करना है, तो हम लोग को इनके जो है यानी ये बाय प्रोडक्ट के, प्रोसेस सी के और एबनॉर्मल गेन के, इनके प्राइस निकालने हैं। जैसे अभी मैंने ए का निकाला वैसे ही हमको बी का भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों बी का प्राइस, सबसे पहले तो रुपीज़ का डेबिट टोटल कर दो 36,000, 4,500, 6,000, 2,340, फिर उसके बाद 9,000, टोटल आया हमारा 5,7,840 माइनस क्रेडिट में हमारा 240 था तो सिर्फ 240 डाला। ठीक है, नीचे में
हम लोग का डेबिट साइड में कितना है 15,000 यूनिट। इसमें दोस्तों एबनॉर्मल गेन को कैलकुलेट मत करना, ऊपर वाले में भी हम लोग ने एबनॉर्मल लॉस था लेकिन कैलकुलेट नहीं किया। कभी भी हम रुपीस निकालते हैं तो एबनॉर्मल गेन या लॉस उसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसका प्राइस हम लोग को अभी तक पता नहीं रहता, ठीक है। तो 15,000 था और दूसरे साइड नॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना था 600। इनको माइनस कर देंगे, -240 किया तो ये आया 57,600 डिवाइड बाय 15,000 -600 किया तो आया 14400 डिवाइड कर देंगे 14400 तो हमारा प्राइस आ गया 4, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी जो जो वैल्यू हम लोग को मिली नहीं है वो डाल देंगे इनटू 3125 किया तो ये आया 12500, 11400 इंटू 4 कर दिया तो आया 45,600। सबको आपको 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 125 इंटू 4 कर दिया तो आपका आया 500, ठीक है। इसके बाद इनका टोटल कर देंगे 36,000 प्लस 4500 प्लस 6,000 2340 देन 9,000 और 500, तो टोटल हमारा आया 58,340 और सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी 58,340, ठीक है। इस तरीके से ये हम लोग का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। अब इसका बाय प्रोडक्ट कैसे करना है, तो बाय प्रोडक्ट में सबसे पहले कितना वैल्यू जा रहा है 3125 और 12,500, तो यहाँ पे हम लोग ने बाय प्रोडक्ट बना के रखा है, वहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 प्रोसेस बी। यूनिट था 3125 और रुपीज़ था हमारा 12,500। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करते समय उन्होंने बोला है 16.66% जो है वो सेल्स प्राइस के ऊपर है, यानी हम लोग को एज्यूम किसको 100 करना है, सेल्स को करना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट हो गया प्लस प्रॉफिट और उसके नीचे हम लोग कर देंगे सेल्स। सेल्स के ऊपर बोला रहता है तो हम लोग को सेल्स को 100 एज्यूम करना पड़ता है। प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का 16.66, 100 में से जब नीचे से ऊपर जा रहे तो माइनस करना है, 100 माइनस 16.66 कर देंगे तो आएगा 83.34, ठीक है। अब इसके ऊपर कॉस्ट हम लोग का कितना है 12,500, तो 100 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे, यानी 100 इंटू 12,500, 100 मल्टीप्लाई बाई 12,500 डिवाइड बाई 83.3333 कर दिया तो 15,000 जो है हमारा क्या हो जाएगा सेल्स का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर के साइड में जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है बाय प्रोडक्ट, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे बाई सेल्स 3125 और रुपीज़ में आ जाएगा हमारा 15,000। डिफरेंस हमारा जो भी हो जाएगा वो कहाँ पे डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो कर देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस 2,500, ये हम लोग का क्लोज हुआ, ठीक है। अब लास्ट हमारा है प्रोसेस सी। सबसे पहले तो हम लोग का बी का जो ट्रांसफ़र है वो सी में डालना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कर देंगे 2 ट्रांसफ़र फ्रॉम बी, ठीक है। कितना यूनिट था 11,400 और रुपीज़ में हम लोग का था 45,600, जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। फिर इसमें हम लोगों ने बोला है नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 870 है। अब इसमें यूनिट हम लोग को डायरेक्टली दे दिया, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल वेस्टेज कर देंगे 870। फिर उसका प्राइस दे दिया 0.80, तो 870 इंटू 0.80 कर दिया तो आया 696, ठीक है। फिर हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग कर देंगे 3,500। फिर हम लोग को दिया डायरेक्ट लेबर जो कि हम लोग का 250% था डायरेक्ट मटेरियल का, तो 3,500 का 250% कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,750, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का डायरेक्ट चार्जेस दे दिया, तो डायरेक्ट चार्ज हम लोग को दे दिया 1488 और लास्ट हम लोग का है ओवरहेड चार्ज जो कि 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ओवरहेड चार्ज डायरेक्ट लेबर का 100%, यानी 8,750 ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों जब भी हम लोग का फिनिश गुड्स है इसमें हम लोग का जो बाय प्रोडक्ट है वो नहीं है, क्योंकि नीचे में बोला ही हम लोग को ए और बी का बाय प्रोडक्ट बनाना है, सी का बाय प्रोडक्ट नहीं है, यानी हम लोग का यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा फिनिश गुड। अब इसमें से माइनस कर देंगे 11,400 में से 870 माइनस कर दिए तो कितना है 10,530, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को रुपीज़ का जो प्राइस है वो निकालना पड़ेगा, यानी जो फिनिश गुड उसका प्राइस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। सी का हम लोग का प्राइस करेंगे ऊपर में, पहले तो डेबिट साइड का प्लस कर देंगे, यानी 45,600, 3,500, 8,750, 1488 और 8,750, तो टोटल हमारा आया 68,088, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 68088 माइनस 696 डिवाइड बाय यूनिट कर देंगे 11400 में से कितना माइनस होगा 870। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस कर दिए 696 तो हमारा कितना आया 67392 आया, और नीचे में हम लोग कर देंगे 11400 माइनस 870 तो आया 10530। 67392 डिवाइड बाई 10530 किया तो हम लोग का रुपीज़ जो है वो आया 6.4। ठीक है, अब इसको डाल देंगे इनटू 10530 कर दिया, आया 67392 प्लस करके देख लेंगे तो हम लोग का टोटल जो है वो इक्वल आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पहला वाला जो है क्वेश्चन यानी हम लोग का प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। काफ़ी इजी सा सम दिया था, बस मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे बाय प्रोडक्ट में, तो आपको बाय प्रोडक्ट वाला सम करके जाना था। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है जिसमें हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses each plying in the different direction for the transport of a school student. In view of a larger number of the students availing of the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है कि वो 2 शिफ्ट कर रही है, यानी हम लोग का 2 राउंड ट्रिप, अगर एक हम लोग देखेंगे आना जाना हम लोग का 2 राउंड होता है। ठीक है, तो 2 राउंड का हम लोग का कितना हो जाएगा 2 × 2 हमारा हो जाएगा 4। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है द बस आर गैरेज इन द स्कूल, द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन सो अरेंज्ड इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक अप द सीनियर स्टूडेंट and the second trip in flying and playing an hour later picks up the junior student. Similarly, the afternoon the first trip takes the junior student and the hour later second trip takes the senior student. ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का ये तो 4 राउंड हो गया, 2 बार बस आ जा रही है, मतलब इसके अंदर एक और बार हम लोग का 2 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर, द स्कूल वर्क फॉर 25 days in a month and remain closed for the vacation May, June and December. First fees however is payable to the student for all the 12 month in a year. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना राउंड ट्रिप दे रही है 8 राउंड तो हम लोग का ऑलरेडी हो गया। कितना किलोमीटर चल रही है 8 किलोमीटर 25 डेज के लिए चल रही है, और उन्होंने बोला है कि पूरे साल में 3 महीने स्कूल बंद रहते हैं, यानी बाकी के 9 महीने हम लोग की चालू रहेगी, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया। ठीक है, अब इनको हम लोग को मल्टीप्लाई करके रखना है, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 × 8 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, तो हम लोग का टोटल किलोमीटर जो है आया 14,400। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, यानी हम लोग का जो टोटल किलोमीटर हम लोग लिखते हैं वो। ठीक है, हम लोग ने ये सबसे पहले बेसिक स्टार्ट किया। फिर आगे दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस फॉर द ईयर आर एज अंडर। ड्राइवर सैलरी जो है 4500 पर मंथ है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे ड्राइवर सैलरी से। मैंने आपको आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखा है, पर्टिकुलर रेट डाला, पर बस पर एनम डाला है। फिर हम लोग को क्वेश्चन में 5 बस के लिए भी एक्सपेंस निकालना है, इसकी वजह से मैंने 5 बस का साथ में कर दिया। आप चाहो तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके अंदर हम लोग का सबसे पहले ड्राइवर सैलरी दिया हुआ है, हम एनम के बेस पे निकाल रहे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ड्राइवर सैलरी लिखा। रेट हम लोग का कितना है 4500 पर एनम। ठीक है, फिर उसके बाद क्लीनर सैलरी दिया हुआ है, क्लीनर सैलरी हम लोग को बोला है 3500 पर मंथ। क्लीनर सैलरी हमने डाल दिया 3500, उन्होंने पर मंथ का हम लोग को दिया हुआ है, यानी हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला ओके ऊपर वाला भी हम लोग का पर मंथ का ही था। फिर आगे उन्होंने बोला हुआ है सैलरी पेएबल फॉर ऑल 12 मंथ, 1 क्लीनर एम्प्लॉय फॉर ऑल द 5 बसेज, यानी एक क्लीनर जो है सारे 5 बसों में हम लोग का काम कर रहा है। फिर आया लाइसेंस फ़ी टैक्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पे हम लोग का लाइसेंस फीस लिख लेंगे। लाइसेंस फ़ी हम लोग का दिया हुआ है 8600, ये हम लोग का है पर एनम, तो पर एनम डाल देंगे। दोस्तों जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप लिख दीजिएगा, ताकि आपको पता चले आपको एनम का मंथ का जो है एनम में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, फिर आया हमारा इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का हम लोग को दिया हुआ है 10,000 पर बस पर एनम, तो यानी एक बस का हमारा 10,000 है। फिर आगे हम लोग का है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने यहाँ पे डाल दिया, उसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, मेंटेनेंस डाला 35,000 पर बस पर एनम, ये भी हम लोग का पर एनम दिया हुआ है।
परचेज प्राइस ऑफ द बस इज 15 लाख, लाइफ ऑफ ईच बस इज 12 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ द लाइफ इज 3 लाख। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, है ना। हम लोग ये करते हैं ना, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कितना बस का वैल्यू था 15 लाख, ठीक है, कितना स्क्रैप था 3 लाख, तो माइनस 3 लाख कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग का कितना है 12। तो यहाँ पे कर देंगे 15 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 12। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन जो है कितना आ जाएगा 1 लाख। ये हम लोग का आया डेप्रिसिएशन। ये हमारा पर एनम डेप्रिसिएशन है, इसकी वजह से यहाँ पे 1 लाख कर दिया, फिर यहाँ पे पर एनम डाल दिया, ठीक है। आगे दिया हुआ है हम लोग को डीजल कॉस्ट इज 45 पर लीटर, ₹45 पर लीटर दिया हुआ है। तो डीजल कॉस्ट फिलहाल मैं रख रही हूँ क्योंकि डीजल कॉस्ट में हम लोग का कैलकुलेशन है, तो वो हम पार्ट में बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग का जो पर मंथ है उसको पर बस पर एनम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4500 पर मंथ था, साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, यानी ये हमारा पूरे साल का आ जाएगा 54,000, ठीक है। फिर दूसरा वाला हम लोग का क्लीनर सैलरी 3500 पर मंथ था, 12 महीने का हम लोग का कितना हो जाएगा 42,000, डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो बस का दिया हुआ है वो पाँचों बस के बारे में दिया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, ठीक है। फिर आगे हम लोग का है लाइसेंस फी, वो हम लोग को पर एनम ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे पर एनम कर देंगे 8600। फिर उसके बाद इंश्योरेंस भी हम लोग को एनमली दिया हुआ था 10,000। डेप्रिसिएशन हम लोग ने एनमली निकाला 1 लाख। फिर उसके बाद हम लोग का ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो आया 35,000, तो 35,000 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 5 बस का निकालना है, तो 5 बस का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, हमारा जो भी वैल्यू है 54,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2,70,000। 8400 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42,000, ठीक है। 8,600 इंटू 5 कर देंगे तो आएगा 43,000। 10,000 इंटू 5 कर देंगे तो आएगा 50,000। फिर 35,000 इंटू 5 कर दिया तो आया 1,75,000, और 1 लाख इंटू 5 कर दिया तो आया हमारा 5 लाख, ठीक है। ये हम लोग ने डाल दिया। अब हम लोग का बचा है डीजल। डीजल किस तरीके से करेंगे, तो डीजल के लिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, ठीक है, यानी 4 किलोमीटर हम लोग का एवरेज माइलेज दे रही है। हम लोग का टोटल किलोमीटर कितना है था 14,400। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डीजल का कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से, 14,400 डिवाइड बाय पहले तो 4 कर देंगे, ठीक है। 14,400 डिवाइड बाय 4 कर दिया तो आया 3,600। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हम लोग को रेट दिया हुआ है कितना 45, मल्टीप्लाई बाय 45 कर दिया तो हम लोग का वैल्यू डीजल का जो है वो आया 1,62,000, ठीक है। तो दोस्तों ये 1,62,000 जो है हम लोग डीजल के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पे डीजल लिख रही हूँ 1,62,000। ये भी हमारा पर एनम है, तो हमने पर एनम डाल दिया 1,62,000। और 5 बस का निकालना है तो हम लोग को वापस मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8,10,000। दोस्तों यहाँ तक होपली आपको पता चल गया होगा मैंने क्या क्या किया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग को टोटल कॉस्ट निकाल देना। हम टोटल कॉस्ट कर देंगे, पहले तो हमारा ये आया 54,000, 8,400, 8,600, 10,000, 35,000, 1 लाख एंड 1,62,000। तो हम लोग का पहला टोटल जो है पर एनम का वो है 3,78,000। दूसरा 2,70,000, 42,000, 43,000, 50,000, 1,75,000, 5 लाख एंड 8,10,000। दूसरा टोटल हमारा आया 18,90,000। ये हम लोग ने डाल दिया। अब ये हमारा जो है वो क्या हुआ, ये हमारा हुआ टोटल कॉस्ट, ठीक है, दोनों का, यानी एक बस 1 साल का और दूसरा पूरे साल का 5 बस का, ठीक है। तो ये हम लोग ने दोनों निकाल दिया। अब उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है टोटल किलोमीटर से, लेकिन यहाँ पे हम लोग का टोटल किलोमीटर की बात नीचे एक और चीज़ दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ लेंगे पहले क्या। अब दोस्तों आया सवाल हमारे सीटिंग कैपेसिटी का। दोस्तों ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब भी हम लोग का विनम्रत का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम लोग का कोई ना कोई ट्विस्ट पॉइंट रहता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन में अभी जो हम लोग का 2023 का क्वेश्चन था उसमें मेन ट्विस्ट पॉइंट जो था हमारा सीटिंग कैपेसिटी के रिलेटेड ही था। तो उसको ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे बोला था सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ 50, यानी टोटल हमारी सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी दोस्तों 50 थी, ठीक है।
फिर आगे दिया स्टूडेंट पिकअप एंड ड्रॉप विद इन अ रेंज ऑफ अप टू 4 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर। जो बच्चे मतलब आधे स्कूल से लेके 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर रहेंगे तो उनको आधा पैसा पे करना है, यानी 4 किलोमीटर का हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, यानी टोटल 50 में से 50% बच्चे जो है वो ये कैटेगरी में है। यानी इनको हम लोग अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक को आधा फेयर देना है और एक को पूरा फेयर देना है। कितने को आधा, 50% का आधा मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा 25, इसमें 50% ही बोला, इसकी वजह से मैंने आधा किया, और बाकी के 50% बचे वो हमारे कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। अब डिस्टेंस किलोमीटर हम लोग का टोटल कितना बोला, 4 बोला है, तो आधा पैसा किसके पास से लेंगे, ये हाफ वाले के पास से, यानी 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 50, और ये हमारा पूरा का पूरा यानी 25 इंटू 1 25, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75, ठीक है। ये हम लोग का एक राउंड ट्रिप का है, हम लोग को 2 राउंड ट्रिप का चाहिए, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 150, यानी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग के कितने हैं दोस्तों 150, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को पर मंथ कॉस्ट निकालना है। तो पर मंथ कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे, डिवाइड बाय 12 इन लोग को कर देंगे 37, 8000 डिवाइड बाय 12 कर दिया तो ये हमारा है 31,500, और 1890 डिवाइड बाय 12 कर दिया तो ये हमारा है 157500, ठीक है। ये हम लोग का पर मंथ का अमाउंट आ गया। अब उसको हम लोग को टोटल स्टूडेंट्स के, यानी हम लोग का इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 150, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिवाइड उससे भी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला था तो इक्विवेलेंट नंबर स्टूडेंट्स का ढूंढना है, इसकी वजह से हमने इक्विवेलेंट नंबर का ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे 150 से, तो हमारा ये हो जाएगा 31,500 डिवाइड बाई 150 किया तो 210 रुपये हमारा आया। और यहाँ पे मैंने 750 क्यों लिया, क्योंकि हमारे 5 बस का था। 150 इंटू 5 किया तो हमारा आया 750, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर देंगे 157500 डिवाइड बाई 750, तो ये भी हमारा आ जाएगा 210 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर हाफ फेयर इक्विवेलेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना था एग्ज़ाम के अंदर। मुझे पता है ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है वो एक ही पॉइंट पे कंफ्यूज हुए होंगे, वो हम लोग का था ये फेयर वाला, यानी जो 2 राउंड ट्रिप का था वो कि 50% वाले स्टूडेंट्स का। बाकी पूरा क्वेश्चन हम लोग का इजी था जैसे हम लोग करते हैं वहाँ पे। और एक और कन्फ्यूजन हम लोग का यहाँ पे हो सकता था, हम लोग को फ्लीट बस के बारे में बोला था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि फ्लीट बस कहाँ दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों फ्लीट बस मतलब रहता है अगर आप एक बस का प्राइस निकाल रहे हो तो आपके 5 बस का कितना, यानी 5 टोटल बस का हम लोग का प्राइस जैसे मैंने अभी निकाला वैसे आपको निकालना है। मैंने इन दोनों को साथ में ही कर दिया है, आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ आया। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।